जो हम आपके मध्य में विश्व प्रसिद्ध महाभारत को लेकर के चल रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से उत्तर वने सारथी ने और ब्रह्मणल्ला वने अर्जुन ने कौरवों से युद्ध किया और युद्ध में विजय प्राप्त हुई और जाकर के विराट नगर में पहुंची और सभी ने बड़ी ही खुशी मनाई। तो यहाँ सभी पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो चुका था। तो सभी अपने रूप में आकर के राजा विराट को अपना परिचय दिया और जैसे ही राजा विराट को ये मालूम हुआ कि ये स्वयं पांडव है तो क्षमा याचना करने लगे और कहने लगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने आपको कंक के रूप में रखा और आपकी महारानी द्रौपदी को ना हमारी रानी दिन भर क्या क्या कहती रहती थी, तो हम आपसे क्षमा चाहेंगे। तो पांडव कहने लगे कि नहीं, आभार तो हमारा है, हम आपका व्यक्त करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ आपके यहाँ हमने अपना अज्ञातवास बड़ी ही शांतिपूर्ण ढंग से पूरा किया। तब राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा को अर्जुन के हाथ में सौंपने का निर्णय लिया और जैसे ये बात अर्जुन को स्वयं मालूम हुई तो अर्जुन कहने लगे नहीं महाराज, आपकी पुत्री को मैंने हर वक्त अपनी पुत्री कहा है क्योंकि ये हमारी शिष्या है, हमने इन्हें सब कुछ सिखाया है। यदि आप हमारे साथ संबंध बनाना चाहते हो तो हम इन्हें अपने पुत्र वधू रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। तो कहा कि जैसी आपकी आज्ञा हम वैसा ही करेंगे। तब युधिष्ठिर ने द्वारका के लिए एक पत्र लिखवाया और पत्र में अभिमन्यु के विवाह की चर्चा श्री कृष्ण तक पहुंचाई। तो वहां सभी भाई एकत्रित हुए और सुभद्रा और श्री कृष्ण उस पत्र को पाकर के राजा विराट के नगर में उपलब्ध स्थान में आ गए। तब विवाह की तैयारी होने लगी और धर्मराज युधिष्ठिर ने सभी राजाओं के लिए निमंत्रण भिजवाया। इसमें कौरवों को भी निमंत्रण गया किंतु वो नहीं आ पाए और बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण गया तो सभी एकत्रित हुए और बड़ी ही शांतिपूर्ण ढंग से अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह संपूर्ण हुआ। जैसे ही विवाह संपूर्ण हुआ तो युधिष्ठिर ने अंत में एक सभा लगाई और सभा में युद्ध के विषय पर चर्चा की गई। तो सभी राजाओं ने ये कहा कि युद्ध तो अब होकर के रहेगा, आपको कौरव बहुत सता चुके हैं लेकिन अब आप कोई भी शांति रूप से उन्हें जवाब ना दें, अब तो सिर्फ अपने अस्त्र शस्त्रों से उनका मुंह भर दो। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, हमें पहले हमारे ज्येष्ठ पिताश्री से आज्ञा लेनी चाहिए। तो उन्होंने अपने एक दूत को हस्तिनापुर में भेजा और दूत जैसे ही हस्तिनापुर में पहुंचे तो जाकर के कहा कि अब तो पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो चुका है, तो धर्म के अनुसार अब आप उन्हें आधा राज्य वापस कर दे। तो जैसे ये बात दुर्योधन ने सुनी तो कहा कि कौन कहता है कि उनका अज्ञातवास पूर्ण हो चुका है, उनका अज्ञातवास तो हमने भंग किया है। वो किसी की मानने के लिए तैयार नहीं थे। कृपाचार्य द्रोणाचार्य सभी ये कह रहे थे कि अज्ञातवास तो पूर्ण हो चुका है, किंतु दुरात्मा दुर्योधन यही कहे जा रहे थे कि अज्ञातवास पूर्ण नहीं हुआ है तो पांडवों से कह दो कि वो जाकर के द्वारा से शर्त अनुसार 12 वर्ष वन में जाने के लिए तैयार हो जाए। तब ये लड़ते झगड़ते देख करके दूत ने कहा कि महाराज आप बताइए कि क्या संदेश हम जाकर के युधिष्ठिर महाराज को दें। तो कहा कि आप जाकर के हमारे प्रिय पुत्रों से कह देना कि हम कुछ दिनों के पश्चात विचार करके आपके पास अपना पत्र भिजवा देंगे। तो धीरे धीरे दिन व्यतीत हुए और तब हस्तिनापुर से धृतराष्ट्र ने संजय को भेजा, शांति दूत बनाकर के संजय को भेजा और संजय
जाकर के राजा विराट के नगर में पहुंचे तो जो धृतराष्ट्र ने कहा था सारी बात कह सुनाई। इधर पांडव और पांडव के जितने भी मित्रगण राजा थे सभी युद्ध की तैयारी करने लगे और सभी आमंत्रित युद्ध के लिए करने लगे। तो जैसे ये बात दुर्योधन को मालूम हुई तो दुर्योधन भी अपनी सेना को एकत्रित करने लगे। तब अर्जुन को ये विचार आया कि क्यों ना हम जाकर के द्वारकाधीश के महलों में जाकर के स्वयं श्री कृष्ण को निमंत्रण दें। तो वो जाकर के द्वारका में पहुंचे और ये बात जब दुर्योधन को मालूम हुई तो उनके साथ दुर्योधन भी पहुंच गए। तब दुर्योधन जैसे ही उनके कक्ष में गए तो उन्होंने श्री कृष्ण को सोता हुआ देखा और वो जाकर के उनके सिरहाने पर के पास जाकर के एक उत्तम सिंहासन पर बैठ गए। लेकिन अर्जुन उनके चरणों की ओर हाथ जोड़े खड़े रहे और जैसे ही निद्रा जागी तो सर्वप्रथम श्री कृष्ण की नजर अर्जुन पर पड़ी, क्योंकि जब कोई इंसान सोता है तो यदि वो उठता है तो सबसे पहले उसकी दृष्टि अपने पांवों की ओर जाती है। तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण की दृष्टि अर्जुन पर पड़ी तो कहा कि है अर्जुन क्या बात है? तो कहा कि हम आपको युद्ध के लिए निमंत्रण करना आए हैं। तो दुर्योधन बोलने लगे कि सर्वप्रथम पहले हम आए हैं। तो कहा कि पहले हमारी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी है, किंतु कोई बात नहीं, हम आप दोनों की ही सहायता करेंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि एक ओर हमारी नारायणी सेना है और एक ओर हम रहेंगे। तो सर्वप्रथम अर्जुन छोटे हैं तो अर्जुन को स्वयं चयनित करने का अधिकार है, किंतु याद रहे कि हम उस युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो अर्जुन ने पहले ही श्री कृष्ण को ही मांग लिया कि हम तुम्हें चाहते हैं। तो दुर्योधन ने कहा कि हम आपकी नारायणी सेना को, और वो सोचने लगे कि वहाँ युद्ध में कोई बंसी थोड़ी न बजेगी, वहाँ तो सिर्फ अस्त्र शस्त्रों की भाषा होगी, तो इसलिए हमें नारायणी सेना चाहिए। और वो इस प्रकार से संधि कर करके दुर्योधन चले गए। तो अर्जुन से श्री कृष्ण ने पूछा कि किस कारण से आपने हमें, तो अर्जुन ने कहा कि हम आपको अपने रथ का सारथी बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप युद्ध में हमारा मार्गदर्शक कर सको और हमें समय समय पर शिक्षा दो। तो आज का वीडियो यहीं तक, इससे आगे की कथा अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद। और सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।